हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्वेश्चन आप लोग का वीडियो में आप लोग का स्क्रीन में शो करते जाएगा। वही क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक और पासबुक को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं। सर रिकॉन्साइल का मतलब क्या है? गलती नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ रीजन की वजह से क्या होता है, मिसमैच होता है। उस मिसमैच को हम लोग क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। देखते हैं कि आखिर आपका बैंक बैलेंस और आपका कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका जो बैंक कॉलम है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्यों है ये डिफरेंस, ये पता करने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। समझ में आया सबको? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या, सबसे पहले ना आप लोग कैश बुक आप लोग पढ़ करके आए होंगे। तो कैश बुक में हम लोग डबल कॉलम पढ़ करके आए। डबल कॉलम में जहां पर हम लोग कैश कॉलम भी मेंटेन करते हैं और बैंक कॉलम भी मेंटेन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बैंक कॉलम से ही मतलब है। किस कॉलम से मतलब है हम लोगों को? इस चैप्टर में सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है और कैश कॉलम से मतलब नहीं है। ठीक है। और पासबुक हम लोगों का पता है, पासबुक कौन मेंटेन करता है? वो पासबुक मेंटेन करता है कौन? बैंक मेंटेन करता है। पासबुक को कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। ठीक है। हम लोगों के पास क्या है? कैश बुक है। हम लोग क्या मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। बैंक क्या मेंटेन कर रहा है? पासबुक। सिर्फ पासबुक का हम लोगों के पास क्या रहता है? पोजीशन रहता है। पोजीशन मतलब सिर्फ हम लोग के पास वो रहता है। मेंटेन कौन करता है? बैंक में। हम लोग बैंक में जाते हैं टाइम टू टाइम, वहां पे अप टू डेट कराते हैं, तब वहां पे हम लोग को जितना भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नजर आता है पासबुक में। ये मेंटेन कौन करता है? बैंक मेंटेन करता है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला है कि कैश बुक में कुछ भी पैसा जब हम लोग रिसीव करते थे, चेक रिसीव करते थे या कुछ भी रिसीव करते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे? डेबिट लिखते थे। क्या लिखते थे? डेबिट। और कुछ भी हम लोग पे करते थे, चेक पे वगैरह करते थे, उसको हम लोग क्या लिखते थे? क्रेडिट। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, ऐसा अगर हम लोग बोल सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। क्या है? पॉजिटिव बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। वो क्या होता है बाबू? डेबिट बैलेंस होता है। और अनफेवरेबल बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस, उसको कैश बुक में हम लोग क्या शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। लेकिन यही चीज पासबुक में आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पासबुक का फेवरेबल का मतलब क्या होगा बाबू? क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। और अनफेवरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव बैलेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। इसलिए सर हम लोग को याद आया कि हम लोगों का जब बैंक में पैसा एंट्री होता है या कोई हम लोग को पैसा पे करता है फोन पे वगैरह से, तो हम लोगों का वहां से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब जब आपका अकाउंट में पैसा बढ़ जाता है तो बैंक क्या मेंटेन करता है? क्रेडिट। और आप अगर रिचार्ज वगैरह करते हो तो आपका मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब कट गया पैसा आपका। सर क्यों ऐसा? हम लोग डेबिट में लिखते हैं, बैंक क्रेडिट में लिखता है। आइए इसके पीछे भी लॉजिक हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, बैंक में अगर आपका कोई पैसा डाल रहा है तो वो पैसा बैंक का पापा का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा, कस्टमर का पैसा। जैसे एग्जांपल लीजिए, मिस्टर मन्नू है। मिस्टर मन्नू है, इन भाई साहब का अकाउंट है एसबीआई में। कौन सा अकाउंट है? कौन सा बैंक में है? एसबीआई में एक अकाउंट है इसका। मिस्टर सोनू बोल करके एक बंदा है, जो मिस्टर मन्नू से कर्ज लिया था, लोन लेकर के बैठा हुआ था 10,000 रुपया का। आज वो टाइम आ गया कि सोनू उसको पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा? सोनू मन्नू को। तो वो क्या किया ना, मिस्टर सोनू अकाउंट में पैसा लगा दिया। किसका? मन्नू का अकाउंट में पैसा लगा दिया। कितना? 10,000। मतलब पैसा जमा कर दिया मिस्टर सोनू किसका अकाउंट में? मिस्टर मन्नू का। तो बैंक क्या करता है? मिस्टर मन्नू को एक एसएमएस भेजता है कि आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट क्यों लिखा सर? यही बताना है हम लोग को। देखिए, बैंक में ये 10,000 जो आया है, तो ये बैंक का पैसा नहीं है। बैंक किसको वापस करेगा? मिस्टर मन्नू को करेगा। आज करे या 10 साल बाद करे, लेकिन ये पैसा बैंक का नहीं है। पैसा किसका है? मिस्टर मन्नू का। तो बैंक के लिए 10,000 क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया सर। इसलिए लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए बैंक क्या मैसेज किया आपको? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्लियर हुआ? आप मिस्टर मन्नू 25 रुपए का रिचार्ज करा लिया सर। सर सिर्फ 25 रुपए का, हाँ 25 चिन्नी हो रही है। ठीक है, 25 रुपए का रिचार्ज करा लिया तो बैंक का कर्जा कम हो गया कि नहीं? अब बैंक कितना देगा? 9,975 रुपया। किसको? मिस्टर मन्नू को। तो मिस्टर मन्नू का बैंक का क्या हुआ? 25 रुपया का लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी कम होता है तो इसको बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है? बैंक हम लोग भी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गया क्यों क्रेडिट क्यों डेबिट हुआ है? ये एक बार और समझा दे। क्लियर है ना? चलिए,
अब सर इस चैप्टर का हम लोग 4 स्टेजेस में क्लास करेंगे। कितने क्लास में? 4 स्टेजेस में। सबसे पहले होता है फेवरेबल बैलेंस, एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा कैश बुक का अमाउंट दिया हुआ रहेगा कि कैश बुक में आपका अमाउंट है 10,000, 50,000, जो भी। आपको पता करना है कि पासबुक में कितना अमाउंट है। मतलब एक बार आपका कैश बुक दिया हुआ रहेगा, आपको कहाँ जाना है? पासबुक की तरफ। और एक सिनेरियो में आपका पासबुक दिया हुआ रहेगा, कहाँ जाना आपको? कैश बुक की तरफ। ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट भी बोलते हो, अनफेवरेबल को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। इधर पर भी क्या होगा, आपका एक बार कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, आपको कहाँ जाना है? पासबुक की तरफ। या फिर एक बार आपका पासबुक दिया हुआ रहेगा आपको कैश बुक की तरफ। देखो बार बार बोल रहे, ये चैप्टर सबको माना जाता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि सर लोग ना सर हाथ से हम लोग को पढ़ाते हैं। कैश बुक बढ़ गया, पासबुक घट गया, हम हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक का आप लोग का बहुत ईजी कर देंगे ये चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपका एक सिनेरियो कैश बुक से कहाँ जाना है? पासबुक की तरफ। एक बार पासबुक दिया हुआ रहेगा, कहाँ जाना है? कैश बुक की तरफ। मतलब आंसर क्या आएगा हम लोग का? जब ये दिया हुआ रहेगा तो ये आएगा, ये दिया हुआ रहेगा तो ये आएगा। उसी तरह अनफेवरेबल में भी एक बार आपका कैश बुक दिया हुआ रहेगा, आपको किसमें जाना है? पासबुक की तरफ। एक बार पासबुक दिया हुआ रहेगा, आपको किसकी तरफ जाना है? कैश बुक की तरफ। और हम फिर बोल दे रहे हैं, आपका फेवरेबल बैलेंस का कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। और अनफेवरेबल में आपका कैश बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और पासबुक का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा, कैश बुक का पॉजिटिव मतलब प्लस बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। पासबुक का प्लस बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्रेडिट। कैश बुक का माइनस बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? सॉरी, कैश बुक का अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। और अगर पासबुक का माइनस बैलेंस आपको पता करना है, क्या शो किया जाता है? डेबिट बैलेंस। ये ध्यान रखोगे, ये वाला 4 चीज को। क्लियर है यहाँ तक का? याद रहेगा। सर प्लस बैलेंस मतलब बैंक में अगर आपका पैसा है तो कैश बुक में आप क्या दिखाते हो? बैलेंस बीडी करके डेबिट में दिखाते हो। और अगर ओवरड्राफ्ट रहता था तो उसको क्रेडिट में दिखाते थे, याद है ना? कैश बुक। उसी तरह पासबुक में इसका उल्टा होता है। पासबुक में अगर आपका बैंक में पैसा है तो पासबुक में क्या शो करेगा? क्रेडिट में। और अगर नहीं है पैसा, माइनस में चल रहा तो आपका डेबिट में शो करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए सम्स में हम लोग डायरेक्ट आते हैं। एक सम्स हम लोग करते हैं। जो सम्स हम लोग करने जा रहे हैं बाबू, वो सम्स आप लोग का स्क्रीन में शो करता होगा। वीडियो को पॉज कर करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद ही सम्स करिएगा तो आप लोग को क्लियर होगा, वरना नहीं क्लियर होगा। चलिए होप करते हैं आप लोग क्वेश्चन को सब उतार लिए होंगे। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग का नजर आता होगा। On 30th June 2019, the cash book of Mrs. Ram and Sham showed a balance of rupees 40,000 at bank. They sent checks amounting to 20,000 to the bank before 30th June, but it appears from the passbook that check worth only 8,000 had been credited. चलिए आपको क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में नजर आता होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ना थोड़ा यूनिक वे में। यूनिक वे में सर करने का आपका पैटर्न एक फिक्स है, वो पैटर्न से तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक अंदाज है जो हाथ से सर लोग कराते हैं ना, हम उसको प्लस माइनस में आप लोग को क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना मेरे साथ पैटर्न खींचिएगा आप लोग। थोड़ा ऊपर कर लो। ठीक है, ये आपका पैटर्न है सर, ये पैटर्न है। हाँ पैटर्न है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आप लोग को? स्क्रीन में नजर आता होगा क्वेश्चन को। ठीक है, ऑन 38 जून 2019, 30 जून 2019 को कैश बुक मिसेस राम एंड श्याम, बिजनेस का मालिक कौन है? मिसेस राम एंड श्याम। ठीक है, कैश बुक शो कर रहा है बैलेंस 40,000 एट बैंक। मतलब कैश बुक का बैलेंस हम लोग का दिया हुआ ना बाबू 40,000, बैंक में कितना है? 30 जून को मेरा हिसाब से कितना होना चाहिए? बैंक में 40,000 होना चाहिए, यही दिया हुआ है मेरा हिसाब से। मतलब कैश बुक कौन मेंटेन कर रहे हैं? हम मेंटेन कर रहे हैं। तो कैश बुक में बोल दिया 30 जून 2016 को ना, सॉरी 30 जून 2019 को मेरा कैश बुक में कितना अमाउंट होना चाहिए? 40,000 होना चाहिए, यही बोला ना? 4,000 है, अच्छा सॉरी 4,000 है। ठीक है, तो कैश बुक हम लोग का दिया हुआ है, ये रहेगा पासबुक, बीच में आंसर लिखिएगा।
और यहाँ अमाउंट लिखिएगा। देखिए ये ट्रिक है करने का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर क्या है, आपका कैश बुक दिया हुआ है, ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। देखो वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग मान करके चलेंगे वो कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस है। और आंसर हम लोग का बीच में रखोगे आंसर, और पासबुक में हम लोग को जाना है, यहाँ अमाउंट रखेंगे। याद रखना थर्ड कॉलम इज द आंसर, हमेशा याद रखना थर्ड कॉलम क्या होगा, आपका आंसर होगा। और कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस कितना दिया हुआ पहले से, 4,000 रुपया दिया हुआ सर, लिख दो 4,000, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे हम लोग। दे सेंड चेक्स, वो सेंड किया, कौन सेंड किया, बिजनेस का ओनर। अपने आप को क्या समझ करके अकाउंट्स बनाएंगे, ओनर। हम लोग सेंड किए चेक कितने का, 20,000 का, कहाँ पे, बैंक में। अब बैंक में हम लोग चेक क्यों देते, जमा होने के लिए पैसा। मेरे पास बहुत सारा चेक था, हम बैंक में जाके जमा किए। तो हम जब बैंक में जाकर के 20,000 का जमा कर रहे थे बैंक में बिफोर 30 जून, मतलब 30 जून से पहले हम जाके बैंक में पैसा, सॉरी चेक क्या किया, जमा किया। बट इट अपियर्स फ्रॉम द पासबुक दैट चेक वर्थ ओनली 8,000 हैड बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट। देखो क्या हुआ है, मेरे पास बहुत सारा चेक था, हम जा कर करके बैंक में जमा कर रहे थे। तो बैंक में जब जमा करने गए तो हम अपना अकाउंटेंट को बोल दिए होंगे ना कि कैश बुक का बैंक कॉलम में, देखो ये है कैश बुक, ये आपका कैश बुक, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है। तो हम अपना जब बैंक में जाकर के चेक जमा करते हैं तो अपना अकाउंटेंट को हम बोल दिया कि बैंक कॉलम में प्लस कर दो, जाकर के रिकॉर्ड कर दो 20,000 से। तो ये क्या किया, 20,000 से क्या किया, कैश बुक को बढ़ा दिया मेरा अकाउंटेंट। लेकिन मेरा क्या हुआ, बैंक वाले लोग क्या किया, सिर्फ 8,000 रुपया का ही अमाउंट मेरा क्रेडिट किया है, 8,000 से ही मेरा अकाउंट को क्या किया, बढ़ाया है। तो सर 12,000 रुपया से क्या हुआ होगा, मेरा पासबुक कम होगा। तो पासबुक थर्ड कॉलम माइनस है, तो आंसर भी क्या होगा, माइनस, कितना अमाउंट, 12,000। अब माइनस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं आपको, ब्रैकेट से। फिर से हम लोग बोल रहे, क्या बोला है, 20,000 रुपया का चेक हम लोग जाके बैंक में जमा किया, तो हम अपना अकाउंट में कैश बुक को 20,000 से बढ़ा दिए होंगे। लेकिन बैंक क्या किया, सिर्फ 8,000 रुपया का ही अकाउंट में पैसा लगाया, क्रेडिट किया। तो 12,000 रुपया से अभी भी मेरा बैंक का पासबुक मतलब कम दिखाता होगा, तो हमको भी क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा 12,000 से। थर्ड कॉलम इज द आंसर। क्लियर है। आइए फुल स्टॉप के बाद आगे बढ़ते हैं लोग। सिमिलरली उसी के साथ साथ एक चेक था 10,000 रुपया का जो इशू किए थे। देखो चेक जब हम लोग इशू करते हैं ना बाबू, 2-3 वर्ड इस चैप्टर में और याद रखिएगा। चेक इशू का मतलब क्या होता है, चेक देना, मतलब कैश बुक को माइनस कर देंगे हम लोग। इस केस में किसी को चेक दे रहे तो अपना कैश बुक को घटाएंगे। चेक अगर डिपॉजिट लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिट मतलब कहाँ, बैंक में जमा कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम में हम लोग कैश बुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये सबको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है बाबू, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। सिमिलरली आउट ऑफ चेक 10,000 रुपया इशू किया मंथ ऑफ जून में। जून में हम लोग क्या किया, चेक इशू किया। तो चेक इशू करने के टाइम में हम लोग कैश बुक को क्या कर दिए होंगे, घटा दिए होंगे 10,000 से। 10,000 से कैश बुक घटा दिए। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून चेक्स 500 वेर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। देखो 10,000 का चेक हम लोग इशू किए, तो अपना कैश बुक को 10,000 से क्या कर दिए होंगे, घटाए होंगे। लेकिन 500 रुपया का चेक जो है ना वो पेमेंट नहीं हुआ, मतलब सर 500 रुपया से पासबुक क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो हम लोग भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि वो कब हुआ, जुलाई में हुआ। हम लोग कब तक का बना रहे बाबू, जून तक का बना रहे। हम जून में 10,000 का चेक इशू किया, तो अपना कैश बुक क्या कर दिया, 10,000 से घटा दिए। लेकिन 500 उस चेक में सब पेमेंट हो गया 9,500 रुपया का, लेकिन 500 का चेक का जो पेमेंट हुआ जुलाई में हुआ। जब हम जून में दोनों कैश बुक और पासबुक देख कर लेकर के बैठे चेक करने के लिए, तो हमको नजर आ रहा पासबुक 500 रुपया से क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बोलो क्लियर है सबको, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इन पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून। आगे पढ़िए। सर चेक फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। चेक 8,400 रुपया का सेंड किया कलेक्शन के लिए, बट क्लियर नहीं हुआ बैंक से। देखो चेक हम लोग के पास बहुत सारा रहता है, हम लोग बैंक को क्या कर दिया, जा करके सौंप दिया। अब बैंक का काम क्या था, सबसे ज्यादा कर करके पैसा कलेक्ट करना था, मेरा अकाउंट में क्या करना था, जमा करना था। चेक हम 8,400 रुपया का क्या किया, वो सेंड कर दिया बैंक में। जब बैंक में सेंड किया मतलब चेक डिपॉजिट किया, सेंड मतलब क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट किया। तो बैंक में जब हम चेक जमा किया है तो हम अपना कैश बुक को बढ़ा दिए होंगे, कितना से, 8,400 रुपया से। लेकिन बैंक अभी तक का क्लियर नहीं किया, मतलब बैंक में अभी तक का पैसा नहीं आया, तो बैंक घटा हुआ है कितना,
400 रुपये से। सो सिंपल। आगे बढ़ते हम लोग। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बाबू चेक इश्यू हुआ, चेक इश्यू करने के टाइम में कैशबुक का क्या किया होंगे सर, घटा दिए होंगे, लेकिन अभी तक का प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए मतलब अभी तक का पेमेंट नहीं हुआ। हम अपना बुक को घटा दिए लेकिन बैंक से अभी तक का पेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक बढ़ा हुआ कितना अमाउंट से, 5,600। क्लियर। आगे चलते हैं। ये क्या है बाबू, 8,400 ए है, ये बी है। सीरियल नंबर भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आगे चलिए सी। देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक। देखो पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, पासबुक का डेबिट मतलब क्या होता है, माइनस। हम यहाँ पे लिख देते हैं कैशबुक का डेबिट मतलब प्लस, कैशबुक का क्रेडिट मतलब माइनस, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। तो क्या बोला है, देयर इज अ डेबिट ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। देखो बैंक क्या किया, मेरा बैंक चार्जेस काटा है। जो साल में बैंक पैसा काटता है ना, तो वो आ करके तो मेरे को बताता नहीं है कि हम तुम्हारा पैसा काट रहे हैं। बैंक क्या किया, डायरेक्ट मेरा पैसा काट लिया 80 रुपीज, लेकिन अभी तक का हमको पता ये बात नहीं है। तो मेरा कैशबुक क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। थर्ड कॉलम इज द आंसर होता है कितना, 80 रुपया। क्लियर है। आगे चलिए। बैंक हैज क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक क्या किया बाबू, क्रेडिट किया। बैंक क्रेडिट किया मतलब बैंक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन अभी तक हम अपना कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैशबुक क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। थर्ड कॉलम इज द आंसर। कितना अमाउंट है बाबू, 240। आगे चलते हम लोग। A customer directly deposit 2,000 in the bank but these were recorded only in passbook। एक कस्टमर था जिसको हम लोग माल उधार में दिए थे, वो बंदा क्या डायरेक्ट मेरा अकाउंट में पैसा लगा दिया। तो अकाउंट में डायरेक्ट पैसा लगा दिया तो मेरा अकाउंट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, लेकिन अभी तक का कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कितना अमाउंट, 2,000। आगे चलिए। ई के बाद इफ। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिसेस राम एंड श्याम द बैंक पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 बट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। देखो बैंक को ना मिसेस राम एंड श्याम मतलब ओनर जो कि हम है, हम पहले से बैंक को जाकर के बोले कि बैंक हर महीना एक LIC है, वो LIC का EMI आप भर दीजिएगा, हमको बोलने का जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक क्या कर दीजिएगा, अकाउंट से पैसा काट लीजिएगा। तो बैंक वही बोला, बैंक को पहले से बोला गया था, तो बैंक क्या किया, पैसा मेरा निकाल करके LIC वाले लोग को दे दिया, तो बैंक घट गया। लेकिन अभी तक का हमको ये बात पता नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना अमाउंट है बाबू, 2500। समझ, फिर से हम बता रहे सर, बैंक को हम लोग पहले से बोल के रखे कि हर महीना LIC देना है। बैंक क्या किया, पेमेंट कर दिया मेरा बिना बोले, तो बैंक पेमेंट कर दिया तो मेरा बैंक क्या हो गया, माइनस हो गया, लेकिन अभी तक हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो थर्ड कॉलम इज द आंसर 2500। क्लियर है। आगे डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक। डिविडेंड रिसीव हुआ, देखो कोई कंपनी में हम लोग जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, उस कंपनी से हम लोग को क्या मिलता है, रिटर्न जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। शेयर का रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। या आप लोग BSTD में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो बैंक में मिलता है डिविडेंड। कंपनी, मान लो हम रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया, तो क्या मोटा भाई खुद आकर के पैसा देगा, मोटा भाई मतलब अंबानी जी, वो खुद आकर के मेरा हाथ में पैसा देंगे, नहीं, वो क्या करते हैं, मेरा अकाउंट में पैसा लगा देते हैं। तो मेरा अकाउंट में डायरेक्ट डिविडेंड मिल गया, तो अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन अभी तक का हमको इस बात चीज का पता नहीं है। तो मेरा अकाउंट माइनस में, मेरा अकाउंट माइनस में, बैंक में पैसा बढ़ गया, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना अमाउंट भाई साहब, 5000। H a check deposited into bank was dishonored but no intimation received of ₹320। एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में जो कि डिसऑनर हो गया, लेकिन अभी तक का कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ। देखो चेक मेरे पास था, हम जाके बैंक में जमा कर दिए थे, तो बैंक में जमा किए होंगे तो हम अपना कैशबुक का क्या कर दिए होंगे, सोचे होंगे कि पैसा मिल जाएगा मेरा। मान लो मिस्टर X बोल करके एक बंदा, उसका चेक मेरे पास था, हम उस चेक को जाके बैंक में जमा कर दिए, तो हम तो सोचे होंगे ना मेरा अकाउंट में पैसा आ गया होगा 320 रुपये का, लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब फेल हो गया पेमेंट होने से। तो क्या एक्चुअल में मेरा अकाउंट में पैसा आया, नहीं आया, तो हमको भी क्या करना होगा, घटा देना होगा। कितना अमाउंट, 320। सर इसका मतलब क्या, नो इंटीमेशन रिसीव,
मतलब बैंक की तरफ से आपको अपडेट नहीं किया गया। अगर हमको बैंक से तरफ से अपडेट कर दिया था कि भाई आप जो चेक जमा किए हो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हम भी घटा देते। लेकिन हमको पता ही नहीं है, तो हम तो बढ़ा करके बैठे हुए होंगे, हम सोच करके रखे होंगे मेरा अकाउंट में पैसा लग गया होगा, लेकिन अभी तक का अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो हम भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। आई डेबिट साइड ऑफ मिसेस राम एंड श्याम कैश बुक बैंक कॉलम ओवरकास्ट। देखो डेबिट साइड कैश बुक का डेबिट साइड मतलब प्लस साइड, प्लस साइड क्या दिखा रहा है, ओवरकास्ट दिखा रहा है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखा रहा है कैश बुक, कैश बुक ज्यादा दिखा रहा है, तो कैश बुक ज्यादा दिखा रहा है मतलब क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर पेमेंट साइड दिखाता, पेमेंट साइड ज्यादा दिखाता तो कैश बुक क्या हो जाता, घट जाता। घर का खर्चा तुम अगर ज्यादा दिखाओगे तो कैश बुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ क्या किया, घर का कमाई हम लोग ज्यादा दिखा रहे तो कैश बुक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कैश बुक ज्यादा हो गया, पासबुक क्या हो गया भाई साहब, कम। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, कम कितना अमाउंट, 100। फिर से सर समझा दिए ना, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट साइड। बैंक कॉलम यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं भी लिखता, हम लोग को बैंक कॉलम से ही मतलब है, ठीक है। कैश बुक क्या हो रहा है, ओवरकास्ट है, कैश बुक ओवरकास्ट है मतलब बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, हम लोग को भी क्या करना होगा, घटाना होगा 100 जी। Sir, a sum of rupees 800 deposited in the bank has been credited as rupees 80 in the passbook. सर क्या हुआ, 800 रुपया का हम लोग क्या किए थे, चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में। तो हम लोग जब 800 रुपया का जमा किया बैंक में, तो हम लोग बढ़ाए कितना से, 800 ही रुपया से ना भाई। लेकिन बैंक में पैसा, बैंक वाला से भी गलती होता है, बैंक वाला कितना से बढ़ाया मेरा अमाउंट को, सिर्फ 80 रुपया से बढ़ाया, तो असल में मेरा 720 रुपया से बैंक क्या है, कम है। तो हम भी क्या करेंगे, कम। कितना अमाउंट सर, 720 रुपया। आगे चलिए, के पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। देखो कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। अब पेमेंट को कम दिखा रहे हम लोग, खर्चा को कम दिखा रहे, तो ओवरऑल कैश बुक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा कि नहीं। तुम अपना घर का खर्चा को कम दिखाओ, तुम्हारा घर में खर्चा 10,000 रुपया होता है महीना, तुम घर में बोली नहीं, बाहर वालों को बोली नहीं 5,000 मेरा घर का खर्चा है, तो तुम्हारा इनकम क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा पैसा, तो तुम्हारा कैश बुक क्या हो रहा है, ओवरऑल बढ़ा हुआ है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, फिर से पढ़ो बाबू, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक क्या दिखा रहा है, अंडर कास्ट दिखा रहा है, सॉरी ओवर कास्ट हम लोग समझ के रखा, अंडर कास्ट दिखा रहा है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या बोला है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट। पेमेंट साइड आपका खर्चा, आप घर का क्या दिखा रहे हो, कम दिखा रहे हो, खर्चा कम दिखा रहे हो, तो आपका ओवरऑल कैश बुक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। कैश बुक आपका बढ़ गया होगा, कितना से बढ़ा है भाई साहब, 200 रुपया से। पासबुक आपका क्या हो गया होगा, घट गया होगा, आपको भी क्या करना है, घटाना है, कितना अमाउंट, 200। सर फिर से समझा दिया, चलिए फिर से समझाते हैं। पेमेंट साइड कैश बुक का क्या हो गया, कम दिखा रहे हैं हम लोग, पेमेंट कम दिखा रहे हैं मतलब खर्चा कम दिखा रहे, तो ओवरऑल कैश बुक क्या हो गया होगा, पासबुक घटा हुआ, हमको अभी क्या करना होगा, घटाना होगा। जो थर्ड कॉलम होगा वही आपका आंसर होगा। के बाद एल, एल क्या बोला है भाई साहब, एक बिल रिसीव हुआ है 1000 का डिस्काउंटेड विद द बैंक इन मे, डिसऑनर हो गया 30 जून को, बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो क्या हुआ है, एक मेरे पास क्या था बाबू, बिल था, वो बिल को जाके बैंक में हम लोग क्या करा लिया था, डिस्काउंट करा लिया था। तो बैंक से जब डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक मेरा अकाउंट में पैसा लगा देता है, ये मान करके हम लोग चल रहे थे। तो हम लोग क्या किया, बैंक में बढ़ा दिया, अपना कैश बुक को बढ़ा दिया बैंक कॉलम, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो रियलिटी में क्या आपका अकाउंट में पैसा आया, नहीं आया। कितना अमाउंट, 1000। सर फिर से समझा दिए, चलिए आइए फिर से समझाते हैं हम लोगों। क्या बोला है सर, आपका बिल था, वो बिल को जाकर डिस्काउंट करा लिया था, तो डिस्काउंट कराने के टाइम में हम लोग कैश बुक को क्या कर दिए होंगे, बढ़ा दिए होंगे। हम लोग सोचे मेरा अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में चेक क्या हो गया जाकर कि सॉरी बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो असल में मेरा पैसा आया बैंक में, नहीं आया, तो हम भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए टोटल करते हैं हम लोग, जो माइनस उसको माइनस करिए, जो प्लस इसको प्लस करिए, कितना अमाउंट आ रहा है बताइए हमको। 4000 प्लस में है माइनस 12,000 प्लस 500 माइनस 8400 प्लस 5600 माइनस 80 प्लस 240 प्लस 2000 माइनस 2500 प्लस 5000 माइनस 320 माइनस 100 माइनस 720 माइनस 200 माइनस 1000।
सर माइनस में आ रहा है 7980, देख लीजिए। तो आपका कैश बुक स्टार्ट किससे हुआ था? वो फेवरेबल बैलेंस है ना, फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस है। और आपका पासबुक किस में आया? माइनस में। माइनस मतलब अनफेवरेबल में आया। अनफेवरेबल मतलब पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस ही आया। सर डेबिट से स्टार्ट किया था, डेबिट में ही खत्म हो गया। होना क्या चाहिए था? क्रेडिट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपका जो आंसर आएगा आप उसको रिकॉर्ड करिएगा। बोलिए समझ में आया? ये ट्रिक आप लोग को आसान लगा? थर्ड कॉलम इज द आंसर। अब हाथ हम लोग ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक को अच्छा से समझ लो, कौन बढ़ गया कौन छोटा हो गया। जरूरी नहीं है आपको स्टार्ट इससे करना। जो आपको लगे बैंक वाले पैसा काट लिया तो माइनस, मेरा अकाउंट में अभी तक का पैसा कटा नहीं है प्लस, आप खुद से समझ कर करके ये वाला करिएगा तो आप लोग को इजी लगेगा। और यही मेथड से हम लोग चारों मेथड करेंगे। कैशबुक से पासबुक में भी जाएंगे, पासबुक से कैशबुक में जाएंगे फेवरेबल में, फिर अनफेवरेबल में कैशबुक से पासबुक में जाएंगे, और अनफेवरेबल में पासबुक से कैशबुक में जाएंगे। इसको पहले एक बार रिकॉर्ड कर लो, ये एक बार समझ लो, फिर से पॉज करके वीडियो। अब इसका मेन फुल फ्लेजेड पैटर्न में कैसे लिखा जाता है वो हम बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्लोज करेंगे। उतारिए। अच्छा, आप लोग का थोड़ा सा वीडियोस में कट गया था बोर्ड, ये वाला उतार लीजिए। आपका आंसर यहाँ तक का आप लोग का समझ में आ गया होगा। मेन आंसर आप लोग को नहीं समझ में आया, ये कैलकुलेट कर कर करके ही हम लोग का 7980 माइनस में आया। और ये माइनस में आया इसलिए ये पासबुक का क्या अनफेवरेबल बैलेंस है, जिसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। रिकॉर्ड कर दीजिए यहाँ तक का। ये हम लोग पैटर्न जो प्लस माइनस किए थे उसको हम लोग पैटर्न में लिख लिए। इस प्रकार का आप लोग को एग्जाम में शो करना होगा। सबसे पहले बैंक बैलेंस का कैश बुक हम लोग का दिया हुआ था फेवरेबल बैलेंस कितना 4000 है। ये फेवरेबल है तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं डाला हम लोग। अब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस को डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेबिट बैंक बैलेंस का कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैंक बैलेंस का कैश बुक, या फिर बैंक बैलेंस का कैश बुक लिख करके या तो डेबिट लिख दिए या फेवरेबल ब्रैकेट में लिखिए, जो लिखना है आप लोग को लिख लिए। उसके बाद ऐड का हम लोग एक जगह कर दिए, लेस का हम लोग पूरा एक जगह कर दिए। ऐड जो था हम लोग का प्लस माइनस 5 प्लस था, बाकी सब हम लोग का माइनस था। तो जो प्लस था वो लोग हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक जगह लिख लिए। एक तुम्हारा लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिखे, क्वेश्चन को भी आप सेम टू सेम उतार सकते हो, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देना जो कि हम यहाँ पे किए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से उतार लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज और खाली देख लीजिएगा। आपका लास्ट में आंसर क्या है, जितना ऐड है सबको ऐड कर करके हम लोग बाहर किए। ये वाला को, ये ऑलरेडी बाहर था। जितना लेस सबको हम लोग ऐड किए, बाहर के 25 या 320, ये दोनों को ऐड किए, इसको लेस किए, तो आंसर क्या आया? माइनस में आया 7980। तो हम लोगों का क्या आया? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, डेबिट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैंक बैलेंस पासबुक का मतलब माइनस बैलेंस होता है। या फिर हम लोग अनफेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं, या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिख करके या तो डेबिट लिख दो ब्रैकेट में, या अनफेवरेबल लिख दो। सबका मतलब क्या होगा? सेम होगा। बता लीजिए इसको। चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को नजर आता होगा बोर्ड पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में नजर आता होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा क्वेश्चन का। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ प्लस माइनस में, बाकी आप लोग फुल फ्लेजेड में क्या करिएगा, बना कर करके मेरा नीचे जो आपका व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उसमें आप लोग क्या करिएगा, बना करके देखिए, होमवर्क है वादा रहा, बना कर करके ये व्हाट्सएप नंबर में हमको सेंड करिएगा। चाहे आप मेरा स्टूडेंट हो या ना हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, आप ये सम्स को घर पे ट्राई करिएगा खुद से फुल फ्लेजेड में। प्लस माइनस तो हम करा देंगे, फुल फ्लेजेड में कर करके ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्या करिएगा, उनको सेंड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कैश बुक ऑफ मिस्टर रतन मुखर्जी शोज 7360 as the bank balance as on 31st December 2016, but this does not agree with the balance as per the bank। ठीक है, ऑन द सेम डेट स्क्रूटनी करने पे हम लोग को ये सब डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिला है, मतलब डिफरेंसेस देखने को मिला है। तो कैश बुक में आपका रतन मुखर्जी का पहले से डेबिट बैलेंस कितना है? 7360, मतलब फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है 7360। स्क्रूटनी करने पे हम लोग को पता चला कि पासबुक जो है वो हम लोग का सेम नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला नंबर ए, सीरियल नंबर
ठीक है। सीरियल नंबर ए में क्या लिखा हुआ, अ चेक फॉर ₹185 इशूड ऑन 20th December 2016 वाज टेकन इन द कैश कॉलम। क्या बोला, एक चेक 185 रुपीज का इशू किया है 20 दिसंबर को, उसको हम लोग क्या किया, कैश कॉलम में लिख दिया। देखो ये आपका कैश बुक है, ये डेबिट साइड का कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये आपका कैश कॉलम है, ये आपका बैंक कॉलम है। ठीक है, हम लोग जब चेक इशू किए, बाबू ध्यान से पढ़ना, चेक जब इशू किए हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। हम लोगों को कैश कॉलम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस चैप्टर में। हम लोग को सिर्फ कौन सा कॉलम चाहिए कैश बुक का, बैंक कॉलम चाहिए। तो हम लोगों को बैंक कॉलम को घटाना चाहिए था, लेकिन हम लोग गलती कर दिया, नहीं किए, कहीं और कर दिए। तो असल में हम लोग का कैश बुक का बैंक कॉलम क्या हो गया होगा, खर्चा हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए तो कैश बुक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा कि नहीं बाबू। फिर से समझो, ये पेमेंट साइड है, यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए था, हम लोग उसके जगह में यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। हम लोगों को बैंक कॉलम से मतलब है, बैंक में हम लोग खर्चा दिखाना चाहिए था, लेकिन हम लोग खर्चा नहीं दिखाया, भूल हो गया हम लोग से। तो कैश बुक क्या हो गया होगा, ओवरऑल बढ़ा हुआ होगा। तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, हम लोगों को भी घटाना है, क्योंकि थर्ड कॉलम इज द आंसर। कितना अमाउंट बाबू, 185। नंबर बी क्या बोला है, ऑन 16th December the debit balance in the cash book of ₹1280 as on the previous day was brought forward as credit balance। क्या बोला, 16 दिसंबर 2016 को डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक 1280, जो तुम्हारा डेबिट बैलेंस है मतलब प्लस बैलेंस है, कैश बुक का प्लस बैलेंस 1280 को हम लोग गलती से कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। तो हम लोग क्रेडिट में लिख दिया, तो कैश बुक क्या हो गया, घट गया, पासबुक क्या है, बढ़ हुआ है। कितना अमाउंट से, बस यहाँ पे ध्यान दोगे, डबल अमाउंट होगा। सर समझे नहीं, डबल अमाउंट, ये क्वेश्चन को स्टार मान लो। सर क्या है, फिर से पढ़िए। 16 दिसंबर को डेबिट करना था हम लोग को, कैश बुक को डेबिट मतलब बढ़ाना था हम लोग को 1280 से, हम लोग उल्टा क्या कर दिए, घटा दिए 1280 से। तो यहाँ पे पहले जो घटाया उसको तो ठीक करना होगा, और जो होना चाहिए था उसको भी करना होगा। मतलब हम लोगों को यहाँ पहुँचना है, तो हम लोग को यहाँ डबल अमाउंट से जाना होगा। तो 1280 का मल्टीप्लाई बाय 2 करिएगा तो कितना आएगा, 2560 से आपका पासबुक बढ़ा हुआ है। सर फिर से समझा दिए ना सर, आइए फिर से समझाते हैं। क्या बोला है कि डेबिट बैलेंस कैश बुक का 1280 जो है उसको हम लोग क्रेडिट में लिख दिया। आइए देखिए, कैश बुक आपका ये है, डेबिट बैलेंस मतलब हम लोग को 1280 से बढ़ाना चाहिए था, हम लोग उल्टा क्या कर दिया, 1280 से घटा दिए, गलती की है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ आ गए, हम लोग को पहुँचना यहाँ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं। क्लियर है, चलिए आइए नंबर सी। कोई हाथी घोड़ा नहीं है बाबू, आराम से करोगे, ये चैप्टर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नंबर सी, वन आउट गोइंग चेक। आउट गोइंग चेक मतलब क्या हो रहा है, हम लोग के पास से जा रहा है, जाता कब, जब हम लोग चेक को इशू करते हैं। तो चेक इशू हुआ 200 का, उसको हम लोग 2 बार रिकॉर्ड कर लिए। देखो चेक इशू करे तो हम लोग कैश बुक अपना घटाना चाहिए था, एक बार से तो घटाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम लोग डबल से घटा दिए। तो एक बार तो हम लोग गलती कर दिया ना, तो इसके वजह से कैश बुक क्या हो गया, एक बार से घट गया, पासबुक बढ़ा हुआ है। सर एक बार तो देना ही था, एक बार दिया, वो बंदा जाकर के पेमेंट भी कर दिया होगा, तो पासबुक भी घटा, कैश बुक घटा, पासबुक भी घटा, लेकिन कैश बुक हम लोग एक बार और से घटा दिया, तो वो तो गलती कर दिया ना, तो कैश बुक माइनस हो गया, पासबुक बढ़ा हुआ है, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना अमाउंट भाई साहब, 200। A check for ₹400 was debited twice in the cash book। एक चेक है, कैश बुक में हम लोग 2 बार रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड में, कैश बुक का डेबिट साइड में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एक चेक था, एक बार से हम लोग को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम लोग डबल बढ़ा दिए। तो एक बार से तो बढ़ाना चाहिए था, वो ठीक है, जो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उसके वजह से कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया, पासबुक घटा हुआ है, हमको भी घटाना होगा। कितना अमाउंट, जस्ट अपोजिट था इसका भाई साहब, 400। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक क्रेडिट किया, बैंक क्रेडिट किया मतलब बैंक का क्रेडिट मतलब क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घटा हुआ है, हमको भी बढ़ाना है, क्योंकि थर्ड कॉलम इज द आंसर, 8500। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट 1500।
देखो पेमेंट साइड मतलब ये, अब कैश बुक का पेमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर कास्ट है ना, पेमेंट हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं, तो कैश बुक ओवरऑल खर्चा तुम ज्यादा दिखाओगे तो कैश बुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश बुक कम हो गया, पासबुक बढ़ा हुआ है, बढ़ाना होगा। कितना अमाउंट है, 1500। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को फिर से पीछे कर करके बार बार रिपीट मोड में देखो, समझ में आ जाएगा। फिर से हम समझा देते हैं, पेमेंट आप ज्यादा दिखा दियो, मतलब खर्चा आप ज्यादा दिखा दियो, खर्चा ज्यादा दिखा तो ओवरऑल कैश बुक क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, ये बढ़ा हुआ होगा, कोई भी बढ़ाना है 1500, सो सिंपल। जी, Mr. Ratan had also received a check for rupees 14,000 which although entered by him in the bank column of cash book was not deposited in the bank। देखो मिस्टर रतन जो बिजनेस का मालिक है, एक चेक लिया है और वो चेक को क्या किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया। चलिए जहां तक का तो बात सही है सर, चेक मिला, चेक को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया, लेकिन बैंक में जमा नहीं किया है। बैंक में जमा नहीं किया तो क्या बैंक बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप चेक अपना पास रखिएगा तो बैंक को क्या भूत आकर के बताएगा कि इसका अकाउंट बढ़ाने के लिए, नहीं ना। आपको जब तक जमा नहीं करोगे तब तक बैंक बढ़ेगा नहीं, बैंक घटा हुआ। आप अपना बुक में तो रिकॉर्ड करके सो गए, तो ऐसा थोड़ी होता है। कितना होगा, 14,000। Checks worth rupees 2,500 were deposited in the bank on 29 December 2016 but had not been credited by bank। क्या बोला है, चेक 2500 रुपया का डिपॉजिट किया बैंक में बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इस क्वेश्चन के अंदर, एज के अंदर दो क्वेश्चन है, पहला फुल स्टॉप तक का पढ़िए। चेक वर्थ रुपीज 2,500 डिपॉजिट किया है बैंक में 29 दिसंबर को, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट किया मतलब हम लोग बढ़ा दिए कैश बुक, लेकिन बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मतलब प्लस नहीं हुआ है, वो माइनस में ही है। कितना अमाउंट, 2,500। इसमें एक और क्वेश्चन है, एज का दो क्वेश्चन है फुल स्टॉप के बाद। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ एक चेक 1,000 वाज एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 38 दिसंबर। इन एडिशन वन चेक 1,000 का एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वाज बैंक ऑन 3 जनवरी। क्या बोला है, एक और चेक है जो हम लोग कैश बुक में तो इंटर कर दिए 1,000 से, मतलब कैश बुक बढ़ा दिए 1,000 से, लेकिन बैंक में पैसा कब आया है, 3 जनवरी को। हम लोग बना रहे 31 दिसंबर तक का, तो 31 दिसंबर तक का आपका अकाउंट में तो पैसा नहीं आया, आपको पैसा 3 जनवरी को आया। हम लोग 31 दिसंबर में जब ले करके बैठे तो हम देख रहे कैश बुक तो हम बढ़ा दिए 1,000 का, लेकिन बैंक में अभी तक का पैसा नहीं आया है। बस एच तक था, तो सर टोटल कर लीजिए कितना आता है, आ रहा है 7,360 minus 185 plus 2,560 plus 200 minus 400 plus 8,500 plus 1,500 minus 14,000 minus 2,500 minus 1,000, 2,035। सर ये इस बार प्लस में आया है, एक बार और आप लोग कर करके देख लो, चेक कर लो, हो सकता है गलती हो कैलकुलेटर में। 7,360 minus 185 plus 2,560 plus 200 minus 2,035। ये पॉजिटिव में आया। ये आपका क्या था, कैश बुक का प्लस बैलेंस था, मतलब डेबिट बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। और ये आपका पासबुक का भी कौन सा बैलेंस आया, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव में ही आया। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस या प्लस बैलेंस। अब इसको क्या करिएगा, फुल फ्लेजेड में पूरा कंप्लीट कर 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 करके मुझे आंसर को साथ, मतलब पैटर्न के साथ आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सएप में टेक्स्ट करिएगा याद से। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, याद से। मैंने ख़त्म कर दिया कैश बुक से पासबुक जाने का जो भी हम लोग का एंट्री था, जो भी फॉर्मेट था, जो भी हम लोग का मेथड्स था, वो हम लोग आज कंप्लीट कर दिए। कैश बुक से पासबुक मतलब एक स्टेज हम लोगों का आज खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पासबुक से कैश बुक में जाएंगे, फेवरेबल बैलेंस। देन एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस में कैश बुक से पासबुक में जाएंगे और पासबुक से कैश बुक में जाएंगे। मतलब टोटल 4 स्टेजेस में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, थैंक यू। ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग रेगुलर अपडेट रहिए, हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि फ्यूचर में अगर ऐसे वीडियोज आए आप लोग को तो पता चल सके। ठीक है, थैंक यू।